भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण।
भगवान कपिल के जो वचन हैं सुनते हैं। 31वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। इति एतत् कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् येन अनुभुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। मेरे साथ पढ़िए। इति एतत् कथितं गुरुभिः कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम् ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनम् येन अनुभुध्यते तत्त्वं येनानुभूयते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। प्रकृतेः पुरुषस्य च। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, एतत् यह, कथितम वर्णित, गुरुवी आदरणीय माता, ज्ञानम ज्ञान, तत् उस, ब्रह्म परम सत्य, दर्शनम प्राकट्य, येन जिससे, अनुभुध्यते समझा जाता है, तत्वम तत् सत्य, प्रकृते पदार्थ का, पुरुषस्य आत्मा का, च तथा। अनुवाद है। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है। कैसे जानते हैं, सब बता दिया। जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। ये चीज, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, क्या संबंध है, ये मेरे साथ। आदरणीय माता, आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है। परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है। जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। हाँ, पदार्थ खतरनाक है। पदार्थ से हमारा संबंध खतरनाक है, क्योंकि वो हमको बद्ध बना देता है। वो प्रकृति के 3 गुणों में बांध देता है और हम उससे निकलने में छटपटाते हैं, बहुत तकलीफ है। तो इसलिए पदार्थ से अपने को अनासक्त रखना है, और फिर करें क्या, भगवान से आसक्त रखना। 32वां श्लोक। ज्ञान योगश्च मत्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। मेरे साथ। ज्ञान योगश्च मत्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। शब्दार्थ है। ज्ञान योग दार्शनिक शोध च तथा मत निष्ठः मुझको लक्षित करके, नैर्गुण्य प्रकृति के गुणों से मुक्त, भक्ति भक्ति लक्षण नामक, द्वयो दोनों का, अपि और, एक एक, एवं निश्चय ही, अर्थ अभिप्राय, भगवत भगवान शब्द, शब्द से लक्षण बताने वाला। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। अभी हम कर रहे हैं भक्ति, लेकिन हम अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुई। जब प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो जाएं तो फिर हमारी भक्ति शुरू होती है असली। मनुष्य को चाहे, लेकिन आप कहेंगे अभी क्यों करें, फिर तो वो अवस्था आएगी कैसे, जब हम अभी प्रयास करेंगे कि 3 गुणों को त्यागने का। कैसे, भक्ति में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और पदार्थ से विरक्ति, भगवान से आसक्ति जब होगी भक्ति करते करते, तो हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं। मनुष्य को चाहे
प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक सोच से हो, किसी तरह भक्ति से या दार्शनिक सोच से। दार्शनिक सोच आप करें, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, मतलब ज्ञान। एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है, वह है भगवान। शोध वाला भी वही करता है, भक्ति वाला भी वही करता है। मेरे साथ पढ़िए। दार्शनिक शोध का लक्ष्य दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, जब प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाता है, तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक सोच से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है। एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है, और वह है भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवद गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले विरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो वह समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवत गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन या योगाभ्यास जैसे अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मय है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान कृष्ण भगवद गीता अध्याय 14 27वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अविनाशी तथा परमानंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित है, अतः जिसकी भगवान पर अवचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकता है। जहाँ भक्ति मिल गई तो निराकार ब्रह्म को भी आप समझ सकते हैं, परमात्मा को भी समझ सकते हैं, और भगवान को तो समझ ही गए, आप पहुंच गए उधर। ये भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, इसी पर तो विश्वास करिए। क्यों करनी है शोध? हमको शोध करने से नहीं मिला कुछ तो सारा जीवन बेकार हो गया, और शोध या चिंतन करने से आप अष्टांग योग में लगे, आप ध्यान योग में लगे, और अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो सारा जीवन का समय बर्बाद हो गया। जबकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं भक्ति करने से ही भगवान को जाना जा सकता है। अच्छा चलिए, आप प्रभुपाद को नहीं मानते, मत मानिए, आप वेदव्यास को तो मान सकते हैं। भगवद गीता तो वेदव्यास ने लिखी। वेदव्यास भगवान के सत्यावेश अवतार थे। नारद को तो मान सकते हैं, इतने महान आचार्य हैं
जिन्होंने इतना कुछ किया उनको तो मानिए, उन्होंने जो कुछ कहा, जब उन्होंने कहा है भक्ति करने से आपको ये चीज प्राप्त हो सकती है, फिर क्यों करना है कोई चीज? भक्ति सुगम है। आप बताइए, अगर आप अष्टांग योग करते हैं तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया कि 1 करोड़ लोगों को अष्टांग योग कराए, हो सकता है 1 या 2 उसमें से सफल हो, इतना कठिन है। वैसे ही ध्यान योग भी है। तो और ये जो योगी हैं आपके अष्टांग योग वाले, और जो आपके ज्ञानी हैं, ज्ञान से चिंतन से जाते हैं, ये आपके जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी, वहां तो शुरुआत है कि आपको अपने इंद्रियों को बस में करके चलना है, जबकि भक्ति योग में ये चीज है ही नहीं। हाँ, भक्ति योग में भी है, इंद्रियों पर आपको काबू नहीं पाना है। क्या करना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये आपको कहीं पर कुछ चीज दिखती है, लड्डू दिखा, खाने का जीभ कहता है इसको लाओ, इसको लाओ मुझे, इसमें जीभ में लार टपक रही है आपकी, कोई किसी भी चीज पर। तो क्या आपका बुद्धि क्या कहती है? नहीं, मन जो है, मन है ना इंद्रियों का लीडर, तो मन कहता है हाँ चल। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में आप लगे हैं, मन कहता है जीव को बेटा रुक जा, ये भगवान को ऑफर नहीं हुआ है, भगवान को भोग नहीं लगा, इसको नहीं खा सकते। बस बात वहीं खत्म। धीरे धीरे आपके ये चीजें बस में होने लगती हैं, धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता है कि एकदम हो जाता है, तो वर्षों लगते हैं कि आपका जीभ पर कंट्रोल हो जाए, आपका अपने आंखों पर कंट्रोल हो जाए, कानों पर कंट्रोल हो जाए। कानों पर लग रहे हैं कोई फिल्मी गीत, कान नहीं सुनना चाहते हमारे, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमको भगवान की तरफ नहीं मोड़ते। कोई भी चीज ऐसे जो हमको भगवान की तरफ मोड़ते हैं, उनकी तरफ हमारा आकर्षण होने लगता है जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति की शुरुआत हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये इजी है। आप श्रवण से, सुनने से भी कर सकते हैं। आप भगवान का चिंतन, मन में भगवान का ध्यान करके भी कर सकते हैं। 9 सोपान है, सारे करिए, किसी एक को करिए, किसी एक को करने से भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। 35वां श्लोक। यथे इंद्रिय पृथक द्वार अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्र वर्तमभिः। मेरे साथ पढ़िए। यथे इंद्रिय पृथक द्वार यथेन्द्रियैः पृथक्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् एको नानेयते भगवान शास्त्र वर्तमभिः। भगवान शास्त्रवर्तमभिः। शब्दार्थ है यथा, जिस प्रकार इंद्रियों से पृथक द्वारा विभिन्न प्रकार से, अर्थः वस्तु बहुगुण अनेक गुणों आश्रय से युक्त, एक नाना विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार से ईयते अनुभव किया जाता है, तद्वत् उसी प्रकार भगवान शास्त्र वर्तमभिः विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मायावादी उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं, और आपके योगी उसको परमात्मा के रूप में, भक्त उनको भगवान के रूप में देखता है। मेरे साथ पढ़िए। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा
भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, इसी तरह भगवान एक है, भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किंतु विभिन्न शास्त्रीय वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए हैं। ज्ञान योग की विधि से वही भगवान निराकार प्रतीत होता है। जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसके कारण ऊपर वाले लाइन से पढ़िए। और इसके कारण ऊपर वाली लाइन से पढ़िए माता जी। अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल न होकर पहाड़ी है। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है। जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती हैं। दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है। विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है। वास्तव में यह दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। अंततः परम पुरुष ही सारी विधियों का गंतव्य है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आंख, नथनों या कानों से नाक लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम अभिजनाति। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निस्संदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। एक लघु जीव के लिए यह संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुंच सकता है। भगवान के साथ तदम्य या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तद ब्रह्म निष्कल अंतरम ब्रह्मानंद अनंत है, किंतु इस अनंत आनंद के भी परे जाया जा सकता है। यह गुणातीत है। अनंत को भी लांघने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वह कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति से आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वह अतुलनीय है और वह ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। अतः प्रबोधानंद स्वामी कहते हैं कि कैवल्य या ब्रह्मानंद निस्संदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है, किंतु यह ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति में सुख प्राप्त करना सीख लिया है। अतः कृष्ण से साक्षात करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार
करना सीखना होता है। क्योंकि मन समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थिर करना, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। स व मन कृष्णार पदार विंदो। भक्ति समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। भक्ति के बिना ना तो ज्ञान योग और ना अष्टांग योग सफल हो सकता है, और कृष्ण तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर कृष्ण तक नहीं पहुंचे तो क्या किया आत्म साक्षात्कार, ये बात है। तो जैसे मैं कह रहा था, किसी किसी तरह से ये तीन तरह हैं, और भक्ति सुगम है, सुगम भी है, जीव है, मुंह है, आप बोल सकते हैं। तो भक्ति, अगर कोई बोल नहीं सकता, अगर किसी में ये है कि उसके जीव में कोई प्रॉब्लम है या कोई और कारण है, ऐसे किसी के अपने कर्मों के हिसाब से ऐसा शरीर मिलता है, बोल नहीं पाता है, उसके लिए चिंतन, फिर वो श्रवण कर सकता है वो, और दूसरा भगवान का स्मरण, भगवान को हमेशा अपने दिल में याद करके। ऐसे 9 सोपान है, कोई भी सोपान से आप बहुत सारे भी कर सकते हैं, एक से भी आप कर सकते हैं। ये और सरल विधि है। अगर हम बोल सकते हैं तो ये जीभ का इस्तेमाल इसके लिए होना चाहिए, मुख का इस्तेमाल भगवान के नाम के लिए, आपके पैरों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर जाने के लिए, आपका हाथों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर को सफाई करने के लिए, और भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाने के लिए हाथों का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल इस भगवान के अर्चा विग्रह को दर्शन करने के लिए। ऐसे सब चीज आप अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये भक्ति मार्ग कहता है, कठिन नहीं है। शुरू में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषय से आकर्षण होता है, लेकिन वो शनै शनै धीरे धीरे आप उनको भगवान की सेवा की तरफ लगा देंगे, फिर वो इस तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह मन का भी है। मन जहाँ कंट्रोल हो गया तो फिर इंद्रियां तो कंट्रोल हो ही जाती, क्योंकि मन इंद्रियों का लीडर है। अगर आपने मन को बस में कर लिया कि मन को कहीं कहता है आपको ये करना है, नहीं, भगवान के मंदिर जाना है या भगवान की पूजा करनी है, ये भगवान की ये सेवा करनी है, तो मन आपका जहाँ हो गया, मन से बड़ा मित्र आपका कोई है ही नहीं, और उतना ही खतरनाक आपका शत्रु भी है। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया, तबाही मचा सकता है। कंट्रोल कर लिया तो भगवान की भक्ति में लगा करके आपको भगवत धाम ले जा सकता है। 34वां, 35वां, 36वां श्लोक। क्रिया क्रतुर्भिर्दाने तपः स्वाध्याय मर्शने आत्म इंद्रिय जयेन अपि संन्यासेन च कर्मणा योगेन विविधा अंगेन भक्ति योगेन च एव हि धर्मेण उभय चिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान आत्मतत्व अवबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च ईयते भगवान एवि सगुणो निर्गुण स्वदृक्। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। क्रिया क्रतुर्भिर्दान है, तपः स्वाध्याय मर्शनै आत्म इंद्रिय अजयेनापि आत्म इंद्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविध अंगेन
भक्ति योगेन च एव हि भक्ति योगेन चैव हि धर्मेण उभय चिन्हेन धर्मणो भयचिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान या प्रवृत्तिमान आत्मतत्व अवबोधेन आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढ़ेन च वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवान एविः ईयते भगवानेहि सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। शब्दार्थ है क्रिया सकाम कर्म से क्रतुभिः यज्ञ से दान से तपस्या स्वाध्याय वैदिक साहित्य का अध्ययन मर्ष न्याय तथा ज्ञान योग के द्वारा आत्म इंद्रिय जैन मन तथा इंद्रियों को बस में करने से अभी भी संन्यास के द्वारा च तथा कर्मणाम सकाम कर्मों का योगेन योग से विविध अंगेन विविध विभागों वाले भक्ति योगेन भक्ति से च तथा एव निश्चय ही निसंदेह धर्मेण नियत कार्यों से उभय चिन्हेन दोनों लक्षणों वाले यह जो प्रवृत्ति आसक्ति निवृत्तिमान वैराग्य से युक्त आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अवबोधेन ज्ञान से वैराग्येण वैराग्य से दृढ़ेन दृढ़ च तथा ईयते अनुभव किया जाता है। भगवान एवं इनसे सगुण भौतिक संसार में निर्गुण गुणों से परे स्वदृक् अपनी वैधानिक स्थिति को देखने वाला सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके दान देकर तपस्या करके विविध शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान योग से मन के निग्रह से इंद्रियों के दमन से संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्त के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है। कितने तरीके बता दिए जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। ये भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माँ देवहूति को। मेरे साथ पढ़िए। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके दान देकर तपस्या करके विविध शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान योग से मन के निग्रह से मन को कंट्रोल करना मतलब इंद्रियों के दमन से संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके हाँ आप किस आश्रम में है? ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास किस आश्रम में उसका निर्वाह करके योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके भक्ति करके सबसे सरल है तथा आसक्ति और विरक्त के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है। जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा
अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तथा अध्यात्म में निरूपित अध्यात्म में किए जाते हैं। निरूपित किए जाते हैं। निरूपित हाँ, किए जाते हैं। अब पढ़ो क्या कहते हैं प्रभुपाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि सुश्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। विभिन्न वर्णाश्रमों में व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सकाम कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना, ये गृहस्थाश्रम के कर्म हैं। आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार तपस्या, वेदाध्ययन तथा ज्ञान की खोज, ये वानप्रस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी या छात्र के लिए प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना करणीय बताया गया है। जो सन्यासी है उनके लिए आत्मेंद्रिय जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। ये विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठें, जहां से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हों। भक्ति योगेन चैव ही का अर्थ ये है कि श्लोक 34 के अनुसार जो भी करनी है, चाहे वो योग हो या यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन या संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चैव ही शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताता है कि मनुष्य को ये सारे कार्य भक्ति के साथ साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्यों का कोई फल नहीं होगा। कोई भी नियत कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.27 में हुई है। यत करोषि यत नाशी, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो और जो भी दान दो, उन सब का फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एव शब्द जोड़ दिया गया है, जो ये बताता है कि ये कर्म इस तरह अवश्य की जाए। जब तक सारे कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती, तब तक वांछित फल नहीं मिलता। किंतु जब हर कार्य में भक्ति योग को प्रधानता मिलती है, तो अंतिम लक्ष्य अवश्य होता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और ये जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है कि वे सब कुछ हैं। भगवत गीता में ही भगवान ये भी कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यह समस्त यज्ञों अथवा कठिन तपस्या के भोक्ता भगवान है। वो सारे लोगों का स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा का सखा है। धर्मणो भय चिन्हेन का अर्थ है कि भक्ति योग के 2 लक्षण हैं: भगवान के प्रति आसक्ति तथा भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय 2 प्रकार के कार्य होते हैं, उसी तरह भक्ति योग की प्रगति के 2 लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शक्ति तथा संतोष मिलता है, साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति हो जाती है। इसी प्रकार भक्ति करने से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है। भक्ति के द्वारा पदार्थ से जैसी विरक्ति तथा परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वो अन्य किसी कर्म से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस आसक्ति को बढ़ाने की 9 विभिन्न विधियां हैं। ये हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, साख्य भाव, प्रार्थना, सर्वस्व अर्पण तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा। वैराग्य उत्पन्न करने वाली विधियां श्लोक 36 में बताई गई हैं। मनुष्य अपने नियत कार्यों को संपन्न करके तथा यज्ञ द्वारा स्वर्ग लोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तो परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है, और जब वो अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति देख लेता है, तो वो अन्य सभी विधियों को देख लेता है और तब शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है। उस समय वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्म तत्व अबोधेन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना।
यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है तो वो संसार की सेवा से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है। यदि कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं होता तो वो अपने स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है। किंतु ज्यों ही वो अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है, स्वदक का अर्थ है जो देखने में समर्थ है, वो ऐसी सेवा से विरक्त होकर अपने आप को भक्ति योग में लगा लेता है। माता जी किसी और को देना है, ये बहुत बड़ा, हम पढ़ते तो जा रहे हैं। नहीं पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्रों ने अनुमोदित अपने कर्म करता रहता है तो वो उच्च लोकों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवता भगवान के भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल ऐसे देवताओं तक ही पहुंच पाता है, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया, यानी देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं पर अनुरक्त हैं और अपने नियत कर्म करते हैं वो देवताओं के धाम पर पहुंच सकते हैं। इस तरह मनुष्य पितृलोक जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझता है और वो भक्ति अपना लेता है और भगवान का साक्षात्कार करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता। हरे तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि क्या है, हम जैसे भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के साथ साथ में क्या करते हैं, हम नारद पंचरात्र विधि अपनाते हैं। भक्ति के लिए आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में भक्ति में अगर आप सुबह पूजा नहीं भी करते हैं, भगवान को आरती नहीं करते हैं और मंदिर साफ नहीं करते हैं, भगवान को पुष्प नहीं चढ़ाते हैं, उनकी आरती नहीं करते हैं, तो भी भक्ति आप कर सकते हैं। लेकिन क्यों करते हैं हम ऐसा? नारद ने कहा है ये जरूरी है। नारद भगवान के महानतम भक्त हैं नारद। तो नारद ने कहा है कि अगर हम पंचरात्र विधि का इस्तेमाल करें तो हमारा उनसे, भगवान से लगाव होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, एक बार मिले कहीं, आपको उसका व्यवहार अच्छा लगा, दोबारा फिर कहीं मिले, फिर आप उससे आपकी नमस्कार होती है और फिर आप हालचाल पूछते हैं, फिर एक बार और मिल गए, आपको वो अच्छे लगे, फिर वो आपको अपने घर बुलाते हैं, आप उनको अपने घर बुलाते हैं, तो आपकी उनसे आत्मीयता हो जाती, मित्रता हो जाती है। जब आप मिलेंगे ही नहीं तो ये आत्मीयता कैसे हो सकती है? इसी तरह भगवान से जब हम सुबह उठ के भगवान की मंगल आरती करते हैं और भगवान को पहले मंदिर साफ करते हैं, भगवान को का अभिषेक करते हैं, भगवान को चंदन का लेप करते हैं, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, फिर भगवान को की आरती करते हैं, तो ये अगर आप करते रहते हैं, अगर एक दिन आप नहीं कर पाए तो आपको बहुत ही दुख होता है। मुझे याद आती है कि ये पहले मेरी माँ करती थी। जब मैं पढ़ता था या जब मैं सर्विस भी करता था, शुरू में मेरी माँ करती थी, ये मैं नहीं करता था। और किसी दिन माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो मुझे कहती थी, तुम नहाने के बाद भगवान को का अभिषेक कर देना, उनको चंदन फूल चढ़ा देना, ये मेरी माँ कहती थी। मैं तब इतना नहीं समझता था, तब उस स्टेज में। क्यों? देखिए वो बीमार है लेकिन भगवान की याद है कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए ये। और तब और क्या सोचता है भगवान का भक्त, अगर बीमार भी है, वो तो खाने की हालत में ही है, तो भगवान का किसी से कहता है भगवान का भोग लगा दो। अब ये चीजें प्रभुपाद ने जैसे गुरु बताते हैं ना, इसमें क्या बोला है कि गुरु बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको बताता है भक्ति में आगे आपको कैसे बढ़ना है। प्रभुपाद इतने महान, उन्होंने सब कुछ फॉर्मूला बना के दे दिया।
जैसे हमने गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन वही चीज है जो प्रभुपाद करके गए हैं। प्रभुपाद ने सब कुछ कर दिया, जो बिल्कुल आप फॉलो करिए उसको। आप जैसे सुबह जो मैं पंचरात्र विधि की बात कर रहा हूं, तो प्रभुपाद ने तरीका बता दिया है। 3:30 बजे उठो, प्रभुपाद का कहता था 3:30 आप उठो। 3:30 आप उठते हैं, आपके पास पूरे 45 मिनट होते हैं, क्योंकि मंगल आरती 4:30 बजे होती है सुबह। तो 4:30 बजे मंगल आरती करने के लिए आपको 3-3:30 बजे उठना है। लेकिन जो पुजारी है मंदिर में, वह 3 बजे उठता है, क्योंकि उसको उठ के नहा के भगवान का श्रृंगार भी करना होता है। मंदिर बंद, पर्दा बंद होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो ठीक 4:30 बजे पुजारी मंदिर को खोलता है। तो हम उसके बाद मंगल आरती गाते हैं। वो आरती करता है, हम गाते हैं। संसार दावानल निर्लोक त्रायण कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये सुबह मंगल आरती ये करते हैं हम। और अगर ये चीज आप मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती के बाद फिर थोड़ा सा कीर्तन होता है, लंबा नहीं, क्योंकि नृसिंहदेव भगवान की आरती होती है। और उसके बाद तुलसी पूजा होती है। ये प्रभुपाद करके गए हैं। अब जो आपके गुरु हैं वो भी आपको यही बताते हैं कि भाई मंगल आरती अटेंड करना। मंगल आरती में क्या होता है आपको पता है। मंगल आरती हो गई, उसके बाद सारे भक्त बैठ करके 10 अपराध पढ़ने से पहले वो शिष्टाष्टक, चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक 8 श्लोक लिखे उन्होंने, वो श्लोक पढ़ते हैं। सबको याद है भक्तों को सबको याद होता है, क्योंकि रोज पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्निर्वापणम, ये सब चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक लिखे थे उन्होंने, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद 10 अपराध पढ़ते हैं। ये अपराध ताकि हम याद रहे, ये अपराध हम न करें। उसके बाद माला जपते हैं। ये जो बता के गए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको ये बताते हैं। और हमारे गुरु प्रभुपाद ऐसे हैं जो ये बना के गए हैं कि ये करना है, सब कुछ करके गए हैं, आपको फॉलो करना है, बस हो गया। ये चीज इसमें प्रभुपाद ने बताई कि अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं, देवलोक जाते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं, स्वर्ग जाएंगे। चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्र लोग जाएंगे। सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य लोग जाएंगे। और अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, ब्रह्म लोग जाएंगे। शिव जी की पूजा करते हैं, शिव लोग जाएंगे, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकते। तो ये जो 9वें अध्याय के 25वां श्लोक है, यान्ते देवव्रता देवान, और फिर पितृलोक, फिर जो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, भूत प्रेत जाते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे धाम आते हैं, भगवान बताते हैं उसमें। 37वां श्लोक, प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य च अव्यक्त गते यो अंतर्धावति जंतुषु। मेरे साथ पढ़िए, प्रावोचम भक्ति योगस्य प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य च अव्यक्त गतेः कालस्य च व्यक्तगते यो अंतर्धावति जंतुषु। यो अंतर्धावति जन्तुषु। शब्दार्थ है, प्रावोचम कहा गया, भक्ति योग से भक्ति का स्वरूपम पहचान, स्वरूप, ते तुमसे, चतुर्विधम 4 विभागों में, कालस्य समय का, च भी अव्यक्त गते जिसकी गति अलक्षित है, यह जो अंतर्धावती पीछा करता है, जंतुषु जीवों का।
हे माता, भगवान कपिल देवहूति को कह रहे हैं, हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। मेरे साथ पढ़िए, हे माता, हे माता, माता, आपसे मैं आपसे मैं भक्ति योग तथा भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि शाश्वत काल शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। यद्यपि ये उनसे अदृश्य रहता है। हाँ, आपको बहुत जगह कहते हैं ना भगवान का निराकार रूप कौन कहते हैं? मायावादी। भगवान निराकार रूप में भी रहते हैं, काल रूप, ये आपका प्रमाण है। आप उदाहरण दे सकते हैं। निराकार रूप, काल रूप जो है भगवान का निराकार। काल हमको दिखता नहीं, पीछा कर रहा है हमारे, हर दिन हमारा एक दिन छीन लेता है, निकल जाता है हमारा। एक वर्ष हम नया अपने क्या कहते हैं जन्मदिन को मनाते हैं खुश होकर के, और काल आपका 1 साल निकल चुका होता है जीवन का। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद कीजिए। भक्ति योग की प्रक्रिया वो प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सभी विधियां उस सहायक नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां हैं। भगवान श्री कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप में दे रहे हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो भौतिक प्रकृति के गुणों के रूप में है तथा चौथा अध्यात्म है। जो भौतिक प्रकृति के गुणों से अछूता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ मिला हुआ भक्ति योग भौतिक अस्तित्व का एक साधन है, जबकि कर्म फल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्ति में सेवा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति योग प्रभुपाद कह रहे हैं और प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियां उसकी सहायक नदियां हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो मैं आपको कह रहा था कि भगवान की आरती करना वो एक सहायक नदी, भगवान को पुष्प चढ़ाना एक सहायक नदी, भगवान को बहुत अच्छा भोजन बना के जितना आपकी सामर्थ्य है भगवान को भोग लगाना वो भी एक नदी है। ये सब नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य प्रधान नदी है वो भक्ति है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। एक श्लोक और करते हैं। 38वां श्लोक है, जीवस्य संस्त्री बहवी अविद्या कर्म निर्मिता या स्वंग प्रविशन्न आत्मा न वेद गतिम आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए, जीवस्य संस्त्री बहवी जीवस्य संस्त्री बहवी अविद्या कर्म निर्मिता यासु अंग प्रविशन आत्मा न वेद गतिम आत्मनः। शब्दार्थ है, जीवस्य जीव की, संस्ति संसार के मार्ग, बहुई अनेक, अविद्या अज्ञान कर्म कार्य से निर्मिता उत्पन्न, यासु जिनमें अंग। हे माता, अच्छा माता को अंग भी बोलते बताए, कितने संस्कृत कितनी रिच लैंग्वेज है। प्रविशन प्रवेश करते हुए, आत्मा जीव न नहीं वेद जानता है, गतिम गति आत्मन अपनी, अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक स्थिति पहचान की विस्मृति के अनुसार
जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। बहुत ही बढ़िया। अगर हम विस्मृति में चले गए तो ये चीज है। विस्मृति ही क्या है? ये भौतिक जगत में जो हम जी रहे हैं क्या है? विस्मृति। किसकी? भगवान की। विस्मृति अगर हो गई तो भगवान की तरफ पीठ, और अगर आपकी भगवान की तरफ स्मृति है, भगवान की तरफ अगर आप हैं, तो आप भक्ति मार्ग पर लग सकते हैं। जो आप लोग इस कक्षा में बैठे हैं अभी, सब लोग, आपकी विस्मृति नहीं है, क्योंकि आप भगवान की तरफ हैं अभी। ये जितने लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्यों? बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग वो विस्मृति में रहते हैं। विस्मृति में अगर हैं तो माया के चक्कर में। ये मेरे साथ अज्ञान में किए गए कर्म, अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार, अथवा अपनी वास्तविक विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ है। उसकी गतियों का अंत कहाँ है। हाँ, तो सारे लोग ऐसे ही, जिनको समझ ही नहीं है कि उनकी गतियों का अंत कहाँ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। एक बार जब कोई इस भवसागर में प्रविष्ट कर जाता है और उसमें से निकलना उसके लिए कठिन होता है, अतः भगवान स्वयं आते हैं या अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव इन उपदेशों, साधु पुरुषों एवं गुरुओं का लाभ उठा सके और इस तरह से मुक्त हो सके। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक इस संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता। पाना संभव नहीं होता। अकेले अपने प्रयास से तो ये सर्वथा असंभव है। हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, आखिरी लाइन, अकेले अपने प्रयास से तो यह सर्वथा असंभव है। तो क्या करना है? कोई गुरु चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको जैसे आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ये मंगलुरु, इस्कॉन मंगलोर से आप लोग जुड़ गए। जुड़ने से आपको भगवान के भक्त भी मिल गए, भगवान के भक्तों से आपका परिचय हुआ और उन्होंने आपको बताया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब गुरु चाहिए। अभी गुरु, एक्चुअली गुरु होते हैं दो प्रकार के। एक तो गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देता है। दूसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जिससे आपको शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा गुरु आपके 10 भी हो सकते हैं। आपने ये प्रवचन सुना नामनिष्ठा प्रभु से, वो आपके शिक्षा गुरु हो गए। उनके किसी भक्तों से, उनके डिसाइपल, उनसे सुना तो वो आपके शिक्षा गुरु हो गए। और लेकिन दीक्षा गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं, ये जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, किसके शिष्य हैं? दीक्षा गुरु के। दीक्षा गुरु के डिसाइपल हैं। ये जो इतना परफेक्ट प्रभुपाद ने बनाया हुआ है कि दीक्षा गुरु तब दीक्षा देगा जब आप दीक्षा लेने के लायक होंगे। तो यह शिक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वो आपको रास्ता बताएं। हमको जैसे मंदिर से जुड़े, हमको अब रास्ता पता लग गया, हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, रास्ता हमको पता लग गया। ये चीज अगर आप कहें कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन सीधे भगवत धाम जाऊंगा, नहीं हो सकता है। तो रास्ता बता दिया भक्ति योग से, आप कैसे भगवत धाम जा सकते हैं।
लेकिन भगवत धाम जाने से पहले गुरु चाहिए। अब गुरु चाहिए, गुरु एकदम मुझे अभी लगा मुझे गुरु चाहिए, ऐसा नहीं। तो मैं गुरु लेने के लायक भी तो मुझे होना चाहिए। कोई गुरु मुझे दीक्षा दें, मुझे उस लायक होना चाहिए। उस लायक होने के लिए प्रभुपाद ने नियम बना दिए कि आपको 16 माला कम से कम जपनी है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, जो पाप कर्म नहीं करने हैं, सात्विक खाना खाना है, नशा नहीं करना है। नशे में ये आपका चाय और कॉफी भी आता है नशे में, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। शुरू में नहीं छूटती आपसे, कोई बात नहीं है, आप माला जपिए। गारंटी दे सकता हूं मैं, मुझे ये विश्वास है, आप माला जपते रहिए, चाय कॉफी अपने आप ही छूट जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती फिर। ये बात है। इसी तरह से आप माला जपते रहते हैं तो आपकी जीभ कंट्रोल में हो जाती है, क्योंकि आप भगवान का प्रसाद खाने लगते हैं। तो आपको लगता है, और उपदेशामृत में जीवा बेगम उदरो पस्त बेगम, तो ये चीज हमको समझ आने लगती है। तो सब कुछ प्रभुपाद ने ऐसा बना दिया है, जब आप हो गए, ये सब हो गए, तो फिर आप नाम निष्ठा प्रभु को अप्रोच करेंगे कि प्रभु अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ या दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो वो आपसे कहेंगे ठीक है। वो आपको क्या करते हैं, आश्रय दिलाते हैं, पहले शेल्टर दिलवाते हैं। गुरु के पास आप जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने के बाद यही जो शिक्षा गुरु है यही देखता है, क्योंकि इनसे अगर अपराध हुआ तो गुरु का अपराध हो जाता है। गुरु का अपराध होने का मतलब आदमी का पतन हो जाता है। तो वो इसलिए आपको देखते हैं। वो कहते हैं 6 महीना और इसके बाद आपकी दीक्षा कराएंगे। और 6 महीने बाद वो आपसे पूछते हैं, माता जी आप 16 माला जप रही हैं? आप बोलते हैं हाँ मैं माला भी जप रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ ना। फिर वो आपको दीक्षा दिलाते हैं गुरु से दीक्षा। गुरु क्या कहता है, जो लिखा हुआ है प्रभुपाद ने बनाया हुआ है ऐसा। तो ये चीज है। और गुरु की हमेशा जब आप सुबह गुरु पूजा होती है, गुरु को प्रणाम करते हैं, और गुरु के ऊपर आपकी आस्था पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपके जैसे आप ये तिलक लगाते हैं, 12 जगह में तिलक लगाया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 12 जगह में तिलक लगाया जाता है, ये क्योंकि आपकी रक्षा हो इतनी जगह की। आप माथे पर तिलक लगाते हैं, आप दाएं तरफ 3 जगह लगाते हैं, बाएं तरफ 3 जगह लगाते हैं, सामने आप 3 जगह लगाते हैं, पीछे की तरफ 2 जगह लगाते हैं। सारे 12 जगह भगवान का 12 नाम लेकर के, विष्णु 12 नाम लेकर के आप तिलक लगाते हैं। ये अगर आपने कपड़े ढके हैं, एक बार ऐसा बताया जाता है कि ये लिखा हुआ है कहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, कि तो गुरु ने पकड़ लिया, माथे पर तिलक लगा है, अंदर नहीं लगा है तिलक। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अंदर नहीं लगाओगे तो तुमको हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं। गुरु आपको संरक्षण भी देता है गुरु, इसलिए बहुत जरूरी है। गुरु का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, अवज्ञा कभी नहीं। हमसे हो सके गुरु की सेवा। गुरु हमारे लिए भगवान है। भगवान तो हमने देखा नहीं है, गुरु को देखा है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। ये देख करके गुरु को भगवान की तरफ उनकी सेवा, उनका सम्मान होना चाहिए। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।